देखो मैं राजा, जो जो चाहती थी और जो करने आई थी, हाँ सब चीज हासिल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल हासिल हो चुका है। अब मैं ये सोच रही हूँ, हाँ थोड़ा देर बैठ के कमरे में आराम करूंगी, उसके बाद सुबह होते ही मुंबई निकल जाऊंगी तेल लगा के। बिल्कुल ठीक कहती हो। चलिए बैठ कर हाँ, तो आराम करो, चलो। इतना मस्त हो गया है डांस में। क्या हाल है? तू चीज बड़ी है टिटहरी मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है टिटहरी मस्त मस्त। एक बात बता, तू इतनी जल्दी बंबई से आ गया बाबू? यार तेरी मम्मी के बगैर जी नहीं लगता यार। तू मजाक करा था, तू सब यार मौका पाओ तो छोड़ता नहीं यार हमका। तू यार जब से जानता है तेरे घर में नई वाली मम्मी की बात कर रहा हूँ। अच्छा नौकी माई की बात कर। हाँ अच्छा नौकी माई तू का समझा था? अरे यार वो साक्षात लक्ष्मी है। क्यों? पूरा ना जान पाया तू। मतलब लक्ष्मी ना यहाँ केवल कुबेरा वहाँ साथे कुबेरा हो। अरे बुद्धू, जब लक्ष्मी खुश होती है ना तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं, ये मैं जानता हूँ। कहा जाना था तू लक्ष्मी की पूजा करा था, लक्ष्मी माई की माना था ना? तोहरे घरे में हम लक्ष्मी की मूर्ति लिया है, आवा थोड़ा दिखाई। क्या बात कर? आवा। अरे वाह। अबे नई मूर्ति ले आए हैं, बहुत नेक काम किया है। ऊपर लक्ष्मी है नीचे कुबेर है, वर्षा नीचे से कुबेर करत है, लक्ष्मी बरे यार हमने तो ऐसा नहीं देखा था। ना देखो भाई तो कम बताओ थे लक्ष्मी और नहीं कुबेर के धने बैठी नहीं यहाँ यार। कोई धने बैठी नहीं यहाँ। तू एक नेक काम कर दिया मेरी जिंदगी में। अब तू आए यहाँ घरे बुजुर्ग है, लक्ष्मी माई मूर्ति उद्घाटन तो करा। क्या अभी उद्घाटन भी नहीं किया? भाई कुछ ना है बाबा, मूर्ति से लिया घरे ही बस केवल। तूने तो मेरा दिल जीत लिया यार, यानी माँ की मूर्ति भी लाया, सब कुछ ओके कर दिया, उद्घाटन मेरे हाथों से करवाएगा। वही पूजा पाठ कर पहले माइक गोड़े गिरा, पहले माइक गोड़े। अरे तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार है। माइक गोड़े गिरा पहले। हाँ ओ धुरंता है नवंता है स्वाहा है, धुरंता है स्वाहा, कुबेर लक्ष्मी धुरंता है स्वाहा। माई धने बैठी बाटी बाबू, माई के खींचा कुबेर के धन देखा, देखा बाबू। मेरे टुकड़े पे पलकर बेशरम साले संग में हमारे ये क्या कर। बस खबरदार जा कमीने तुअरे, इसका ये अंजाम साले बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुल्क के अदम, धड़िए तेरे साले नजर जाएगा। कुत्ते की औलाद साला, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला साले मुझे पिस्तौल दिखा रहा है बे। हाँ हाँ पिस्तौल दिखा रहा है तुझे, मैं जान से मार दूंगा। तू मारेगा मुझे? बिल्कुल मार दूंगा। जा बे साले, एक एक दाने के लिए मोहताज था और आज साले हमें पिस्तौल दिखा रहा है। पिस्तौल दिखाने का मेरा मतलब यह है कि ये तवायफ है। क्या? ये तवायफ है, रंडी जिसे कहते हैं।
और हम दोनों मिल करके ये सब खेल खेलते हैं। और खेला है तुम्हारे यहाँ। हाँ ये सारी कुतिया रंडी है। हाँ हाँ और तू दोनों मिल के खेला खेल रहे हो। हाँ। क्या खेला खेला बे? खेला ये खेला हूं कि तेरे घर को उजाड़ने वाला मैं ही हूं। जब तूने राजू को निकाला तो उसमें सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ था। जब राजू को घर से निकाला तो खेल मैंने खेला था। हम दोनों ने मिल करके तब उसे निकाला। ये मेरी रखेल है, क्या जरूरत है बताने की। और सुनो, तेरा बेटा जो अमरवा था, अमर को प्यासा था और उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। शरबत में उसे जहर दे दिया। जहर इसलिए दिया कि मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, पागल हो गया है। और बची तेरी सेठानी। उसको तुमने बहुत पहले उसके नाम सारी जायदाद कर दिया था ना। सारी जायदाद, स्टील फैक्ट्री सब मैंने अपने नाम लिखवा लिया है। सुन लिया ना? अब बचे हो तुम। और सेठ का हाल बा? ठीक ठाक हक ना है? वारे कमीने मल्होत्रा। अरे बाप रे, अरे साले सुअर, आय हाय। तुझे मैं कभी नौकर नहीं। अरे अपना भाई समझता था भाई। साले तुझे फुटपाथ से उठाया था। साले एक एक दाने के लिए भिखारियों जैसी तेरी हालत थी। उठा के अपने घर लाया, तेरी नहीं कंपनी और घर का मालिक बना दिया। और तूने मेरे राम लक्ष्मण को हमसे जुदा कर दिया। अरे जिन बच्चों को मैंने कभी बुरी निगाह से नहीं देखा, अरे मेरे बच्चे कहाँ होंगे? और वो मेरी पत्नी सीमा, अरे पति नहीं भगवान बनती थी। मगर खिलाए कभी अपने मुंह में पानी नहीं डालती थी। मगर मेरा पांव छुए घर के बाहर की दुनिया नहीं दिखती थी। अरे मेरी सीता को मुझसे अलग किया। हाँ, अरे मेरे बच्चों को न जाने किस हाल में होंगे। क्यों? बच्चों की याद आ रही? मेरी याद नहीं आ रही आपको? अरे मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ। मेरे तो सुख दुख में कभी बांटे नहीं, आप बात भी नहीं किए। शबनम कैसी हो, क्या कुछ कहा, मैं साली तेरे मुंह में तो कीड़े पड़ जाएंगे। मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे? साली सुअर। हाय हाय। अरे प्यार से मांगती तो ये जिंदगी तेरे नाम लिख देता। अच्छा, लेकिन तू तो ठहरी साली रंडी। हाँ मैं रंडी हूँ। आज जाना क्या है मुझे? रंडी हूँ, रंडी हूँ, रंडी हूँ। आय माई बहनिया हरे, आय तो ही सब देने बतावा। ई भगवती गाड़ा भैसा हवा, अपने मेहरारू लड़का बच्चा भवा न भवा, फलाने का ठेंगा होते तो। तेरे जीने का वक्त खत्म हो गया। मार दे कुत्ते। अरे मैं जी कर करूंगा भी तो क्या करूंगा? अरे जिन बच्चों को मैंने अपनी गोदी में पाला पोसा सयाना किया, जो बच्चे कभी निगाह उठा के बात नहीं किए, तुम दोनों के खेल में मैं ऐसा फंसा कि जानवरों की तरह बंधा था। ये सब सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। चल घर, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे जान से। चल
अपने बाबूजी से मिलेंगे। बाबूजी, बाबूजी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी, आपने हमें कसम दिया था ना कि अगर भवानीगढ़ में दिखाई दिया तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। बाबूजी, हम कभी ना आते, हम अपनी शकल आपको कभी ना दिखाते बाबूजी, लेकिन आज मजबूर हो गया। आपकी जान खतरे में थी ना, आप ही का खून हूं बाबूजी, खून खून को अपनी तरफ खींचता है और आपका ये खून मेरी रगों में है, इसलिए आपकी ममता मुझे खींच लाई। बाबूजी, गलती हो गई बाबूजी जो मैं यहाँ आ गया, लेकिन बाबूजी ये राजू का वादा है, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा बाबूजी। हम अपने भाई अमर को, अपनी माँ कलूटी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे बाबूजी। हम दोबारा आपके सामने कभी नहीं आएंगे बाबूजी। राजू, अमर, जाओ ना, जाओ, अरे चले जाओ। हमने तुम लोगों के साथ कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत तुम लोगों को रोक सकूं। कभी तुम लोगों को प्यार नहीं किया, बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया हूं। जाओ जाओ, चले जाओ, लेकिन एक बात मेरी अपने दिमाग में रख लेना बेटा, कि जब बाप मरता है ना, जब बाप मरता है तो उसकी अर्थी को कादा देने उसके बेटे आते हैं। जाओ जाओ, चले जाते जाते अपने इस नालायक बाप की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा तुम सबसे, आज आखिरी बार हमें जाने से पहले हमें अपने इस पापी बाप को माफ कर देना। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हजारों साल जिए, ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए बाबूजी। अरे आप तो शरीर हैं, हम दोनों भाई तो आपकी परछाई हैं। भला शरीर से परछाई कभी दूर रह सकी है? नहीं बाबूजी, कभी नहीं। हम भला आपसे कैसे दूर रह सकते हैं? देख लिए बाबूजी, मैं आपसे कहता रहा कि बाबूजी इस औरत के चालो चलन ठीक नहीं है, ये बाजारू औरत है। लेकिन आपने एक नहीं सुने, भैया को मारे, मुझे, माँ को घर से निकाल दिए। अरे आप तो बहुत बड़े सेठ हैं ना, हजारों वर्कर, हजारों मजदूर आपके अंडर में काम करते हैं ना, आप उनके मालिक हैं। आज साथियों देखो,
इतने बड़े सेठ की औलादें मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, भीख मांग के हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं। बाबूजी, आप यही चाहते थे ना? देख लीजिए हमारी दुर्दशा को, लेकिन फिर भी आप हमारे जन्मदाता हैं। हमसे कोई गलती हो गई हो बाबूजी, भैया की गलती को, मेरी गलती को आप क्षमा कर। अमर, कोई बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भीख मांगे, हमारे बच्चे भिखारी हो। नहीं, अरे ये साली शराब और शराब के साथ इस सुअर जैसी शबाब, ये शराब आदमी को कहां ला के कहां गिरा देती है कोई आदमी नहीं जानता। ये तो उसका जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, तब उसे होश में आना पड़ता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ए मुन्ना, मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किए थे, जिसकी बदौलत मालिक ने मेरा सब कुछ सही सलामत मुझे वापस दे दिया। सिर्फ एक विनती और है तुम दोनों से। बोलिए ना बाबूजी। अरे मैं कौन सा मुंह लेके अपनी सीमा के पास जाऊं? तुम दोनों अपनी मां से एक बार मेरे लिए सिर्फ इतना बोल दो, मां। आज बाबूजी अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मां, तो बाबूजी की गलती माफ कर दे, हम कहेंगे बाबूजी, हम मिलाएंगे। माँ, देख माँ, आज बाबूजी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। माँ, आज हमने बाबूजी की आंखों में वो प्यार देखा है जो कभी देखा करता था। आज बाबूजी उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रहे हैं, उनको शर्म है जो उन्होंने किया है। बाबूजी मेरे बहुत रो रहे हैं। माँ, बाबूजी रो रहे हैं। माँ, बाबूजी की गलती माफ कर दो। माँ, मेरे बाबूजी से एक बार मिल ले। माँ, मेरी बात मान ले। अमर के बाबू, राजू के बाबू, स्वामी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्या मुझको नर्क में भी ठिकाना नहीं देंगे? अरे स्वामी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता। अमर के बाबू, आप मेरे पति नहीं, आप तो मेरे देवता हैं। आपका पाँव पूजती हूँ। स्वामी, अगर जाने अनजाने में आपकी सेवा में अगर सीमा से कोई गलती हुई हो
सीमा साहब, ये तेरी तपस्या का ही फल है, जो कि आज मालिक ने मुझे सब कुछ सही सलामत वापस दे दिया। ए मालिक, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। किसी भी परिवार में कभी ऐसी आफत विपत ना आए। ए मालिक, मैं तुझसे सिर्फ यही विनती करूंगा, राजू, हाँ बाबूजी, अमर, तुम दोनों इन दोनों को इतना मारो कि तुम दोनों की मार से दोनों तड़प तड़प के अपनी दम तोड़ दे। भाई दोनों को मैं कहता हूं, मार। ऐसा ही होगा बाबूजी। राधा, देख, माँ की तबीयत नहीं ठीक है, माँ को घर के अंदर ले जाओ, पानी गर्म करके दो, चाय बना के पिलाओ, हम आ रहे हैं, ले चलो। मैनेजर आ गया हूं पहाड़ के नीचे। सबसे पहले तो वो कागजात निकाल साले जिसपे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया था। इसी दौलत के लिए साले तू मेरे परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा ना। दौलत के लालची इंसान साले, मेरे बाबूजी तुझे फैक्ट्री का मैनेजर नहीं, अपने घर का सदस्य समझते थे, अपना भाई समझते थे। हम लोगों से ज्यादा प्यार आपसे किया करते थे। तू चाहता अगर ना तो हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारी दौलत पे जिंदगी भर ऐसो आराम करता, लेकिन तू साले नमक हराम, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया साले। मैंने बहुत गलत काम किया है। जैसा कि मैंने किया इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए। आज तेरे परिवार को मिलते हुए देख करके मैंने एहसास किया कि जैसा मैंने किया है, मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। जो सजा मुझे देना चाहते हो मुझे दे सकते हो, मैं इनकार नहीं कर सकता, ऊफ नहीं कर सकता। अब तेरे पछताने से कुछ नहीं होगा। पुरानी कहावत कहा थी, चाहिए पताने को हूं आए होते ही। जब सब बर्बाद कर दिया साले तो पछताने से कम से कम रोजी रोटी छोड़ दे यार। अरे बाप रे, यूपी में ऐसे मारते हैं? हाँ, हम सब दुकान देख के मारे। कितना गंदा मारते हैं यार। गंदा नहीं, अबे सोचा नंगा नहीं मारे, नंगा ही गंदा ही मारे। बहुत लग रहा है, छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी मेला मालिक घर। कहाँ? मेला मालिक मेला बल क्यों खाबू का? तो क्या हुआ, तुम लोग को अच्छी नहीं लगती हूँ ना, मैं जा रही। कहाँ चली यारे? मेला मालिक के साथ। मेला मालिक के लगे जाबू जौने को बने में सबको बैठा भाई। इतनी जगह पड़ी है कहूं नहीं, हुआ गोबरे में जाबू बैठे। मैं गोबर ले कायदे से बैठा, मैं गोबर लिपूंगी जाके। रंडी साली, तू हमसे प्यार करना चाहती थी ना? क्या कहे रे? कौन? तुम्हारी जान नहीं ली। अरे बेटवा, तुम्हार महतारी यही। मुन्ना वो इन दोनों को मार। मारते हैं, ले चल। बहुत मारती थी ना तुमको ये? बहुत मारे बा यार, लेकिन एक बात ही बा, हम सोचते थे हम मेहनत करब, कहूँ मार तबीयत न खराब हो जाए। नहीं, तबीयत नहीं खराब होगी, हमें है ना। मार मार ले। देखा डॉक्टर है यहाँ। डॉक्टर हाँ, मम्मी डॉक्टर हाँ, तब ठीक है। ए बेटवा, तू हमका ना मारा तो का खूब काजू बादाम खिया रे तब। एक बेटवा कहे
करे तो का काजू बदाम खूब खिया ना तू माई ना यहू, तू देश के हर जाई यहू। नाही बेटवा तार माई है की तोहरी माई की आई भैया रे सारे एक मिर्गी आई गई ना आखिर, पहले से कहा रहन के अरे फेचकुर फेंकता है सार। इसको कब से बीमारी हुई? बस थोड़े दिन हुए बाबूजी। इसका कार्तिक शर्मा से क्या से इलाज करवा नहीं बेटा, हम इसे बॉम्बे ले जाएंगे। हाँ हाँ, इसी पहले होश में लाओ। ठीक है ठीक है, होश आ जाएगी। ऐसे जब तब चलती फिरती लाश हो जात है। चलो मारा सारे गौरीगंज का इज्जत मिट्टी में मिलाई दे। ठीक है रहमान भैया हाँ हमका लागत है एक हम मारत रही हमारू जोर का खुनवा खींच लिए इसका यार। उजर का खुरवा तोहार कम हो गया। हाँ अब तो का बकरी दूध पर पीटा पाती पी आई। बकरी दूधवा मिले जहने मिले मुंह तो ही पिया दे। बस सारे का करे बैठी है जाए जाए नहीं चूल्हे से को करे ए भाई उठी गाड़ी हो रहा लपक लो हाथ जाड़े बैठा का चला जाए चुप भद्दे उतार लूंगी अभी। रोक साली, ए मुन्ना रहने दी, ऐसे नहीं बनेगी। ए चल बेटा, चल साले चल चल साले, तुम दोनों इसी वक्त इस दुनिया से अलविदा करते हो। नंबर आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, ये रहा हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक खास विनती करूंगा कमेटी के तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं से, मेंबरानों से, आप लोगों ने बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट किया, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, लेकिन जिस तरह ये मंच की गरिमा आज आप लोगों ने बिगाड़ा है ऐसा कभी मत करना है।